नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संस्कृति के सबसे महान और गहरे ग्रंथ महाभारत से मिलने वाली कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू पर गहरी समझ और अनमोल मार्गदर्शन प्रदान करने वाला एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें धर्म, राजनीति, युद्ध, प्रेम, दोस्ती, परिवार और व्यक्तिगत कर्तव्यों पर विचार किया गया है। तो आइए जानते हैं महाभारत से हमें कौन कौन सी अमूल्य शिक्षाएं मिलती हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। नंबर 1, धर्म, सच्चाई और नैतिकता। महाभारत की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है धर्म। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्तव्यों से नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और नैतिकता का पालन करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म का पालन करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब पांडवों ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया तो उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने धर्म का पालन किया और अंततः विजय प्राप्त की। वहीं कौरवों ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म का उल्लंघन किया, जिसका परिणाम उनके विनाश के रूप में सामने आया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें हमेशा सत्य और नैतिकता का पालन करना चाहिए। अंततः वही विजयी होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं। नंबर 2, कर्तव्य और कर्म। महाभारत में कर्म और कर्तव्य का विशेष महत्व है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा काम करना तुम्हारा कर्तव्य है और परिणाम भगवान के हाथ में है। ये शिक्षा हमें बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी से निभाना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध से भागने का विचार करता है, तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है और उसे अपने कर्म को सही तरीके से करना चाहिए, भले ही परिणाम कठिन क्यों ना हो। अर्जुन के लिए युद्ध करना उसका धर्म था, लेकिन वह इस युद्ध में शामिल होने को लेकर घबराया हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि हमारे कर्मों को निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सीख हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, वह अंततः हमारे लिए सकारात्मक होता है। नंबर 3, समय का महत्व। महाभारत में समय का महत्व भी बहुत गहराई से दिखाया गया है। युद्ध के दौरान पांडवों को समय के अनुसार हर कदम उठाना था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि समय कभी वापस नहीं आता और यह अत्यंत मूल्यवान है। यदि समय को गंवा दिया जाए तो वह कभी लौटता नहीं। महाभारत में यह भी देखने को मिलता है कि पांडवों ने अपने सीमित समय का सही उपयोग किया और बेहतरीन रणनीतियां बनाई। यह हमें सिखाता है कि समय बहुत कीमती है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि जीवन के हर क्षण का उपयोग अपने उद्देश्य की दिशा में करना चाहिए, क्योंकि समय एक बार चला जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हमें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। नंबर 4, सत्य और झूठ। महाभारत हमें यह सिखाती है कि झूठ और धोखाधड़ी से कभी भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं होती। दुर्योधन और उसके साथियों ने कई बार धोखाधड़ी, छल और झूठ का सहारा लिया। उन्होंने पांडवों को जुए में हराया, द्रौपदी का अपमान किया और अपने स्वार्थ के लिए अनैतिक कार्य किए, लेकिन अंत में उनकी हर गलत हरकत का परिणाम बुरा ही निकला। वहीं पांडवों ने सत्य और धर्म का पालन किया और इस कारण वे अंततः विजय प्राप्त कर सके। महाभारत यह सिखाती है कि हमें कभी भी झूठ और छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा अंततः विजय दिलाता है। जब हम सत्य और नैतिकता का पालन करते हैं तो हम आत्मा की शांति और संतोष पाते हैं। नंबर 5, सहनशीलता, धैर्य। महाभारत में पांडवों ने सहनशीलता और धैर्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्हें 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अपमान, कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना किया। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धैर्य बनाए रखा। उनका धैर्य ही उनके अंतिम संघर्ष में सफलता का प्रमुख कारण बना। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ और समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन यदि हम धैर्य और संयम बनाए रखें तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पांडवों की तरह हमें भी अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष जारी रखना चाहिए। नंबर 6, सही नेतृत्व, लीडरशिप। महाभारत हमें सही नेतृत्व के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है।
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्वों ने नेतृत्व के आदर्श गुण दिखाए। भीष्म पितामह ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन भर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वहीं श्री कृष्ण ने अर्जुन को नेतृत्व का सही तरीका सिखाया, ये कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए बल्कि समाज और धर्म की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने अधिकारों का उपयोग समाज की भलाई के लिए करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब नेतृत्व की जिम्मेदारी मिले तो हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए और किसी भी स्थिति में अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 7, मित्रता और विश्वास। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता एक आदर्श उदाहरण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल एक मार्गदर्शक के रूप में बल्कि एक सच्चे मित्र के रूप में भी सहायता दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण पर असीम विश्वास किया और श्री कृष्ण ने हर कठिन परिस्थिति में अर्जुन को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में हमारा साथ देते हैं। हमें भी अपने जीवन में उन लोगों को चुनना चाहिए जिन पर हम विश्वास कर सकें और जो हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। मित्रता और विश्वास का यही प्रेरणादायक उदाहरण हमें महाभारत से मिलता है। नंबर 8, स्वार्थ का विनाश। महाभारत का एक अहम कारण स्वार्थ था। दुर्योधन ने अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल दी। वह हमेशा अपने स्वार्थ के लिए पांडवों को तंग करता रहा, लेकिन अंत में उसका यही स्वार्थ उसके विनाश का कारण बना। महाभारत हमें सिखाती है कि स्वार्थी व्यक्ति अंततः अपने लिए ही नुकसान पहुंचाता है। हमें कभी भी अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के लिए दूसरों का हक नहीं छीनना चाहिए। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वही हमारे लिए विनाश का कारण बनता है। नंबर 9, समाज और परिवार के कर्तव्य। महाभारत ये भी सिखाती है कि हमें समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। पांडवों ने हमेशा परिवार और समाज की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों को निभाया। वे अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के हित में सही कदम उठाते रहे। महाभारत यह सिखाती है कि जब हम समाज और परिवार के लिए काम करते हैं तो समाज में शांति और समृद्धि आती है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियां निभाना ही जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। नंबर 10, श्री कृष्ण का संदेश। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भगवद गीता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे उद्देश्य और कर्म के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, कर्म करते रहो लेकिन परिणाम से मुक्त रहो। गीता की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमें अपने कार्यों को सच्चे मन से करना चाहिए और हर कार्य आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि हम अपने कर्म सही उद्देश्य से करते हैं तो जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। भगवद गीता का संदेश हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने और उसे बेहतर दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, महाभारत से हमें न केवल युद्ध की रणनीतियां बल्कि जीवन के हर पहलू में गहरी समझ और प्रेरणा मिलती है। यह ग्रंथ सिखाता है कि सत्य, धर्म, कर्तव्य, समय और संयम का पालन करके हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।